हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आज 6 सितंबर की शाम में आपका बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और शाम हुई है तो आपको हम बोलेंगे गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? पिछले जो वीडियो था उसमें हमने आपको क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णताएं बताई थी। आज हमारे पास दो अपूर्णताएं हैं, वो है अशुद्ध दोष और रस समीकरणितीय दोष। अरस समीकरणितीय दोष, इन दोनों दोषों को आज हम आपकी लाइफ की जिंदगी से जोड़ करके बताएंगे ताकि आपकी केमिस्ट्री सरल हो जाए और आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएं। चलिए देखते हैं इसको। अशुद्धता दोष के लिए आपने कहीं, मैं जिस स्थान पर हूँ राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के नावा नगरी में, वहाँ पर नमक बनता है और नमक का सूत्र होता है NaCl। हम अशुद्धता दोष की बात कर रहे हैं, वहीं से ले रहे हैं। NaCl जो नमक नगरी है नावा, उसमें बनता है। और नमक नगरी नावा में जहाँ नमक बनता है वो जो है उसके अंदर NaCl के साथ साथ MgCl2, CaCl2, SrCl2 इनकी भी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। जब इनकी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इनकी अशुद्धियों को निकालने के लिए क्या है, ये किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर अशुद्धि मिला दी गई है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ये नमक है NaCl, ये NaCl के अवयवी कण हैं। इन अवयवी कणों के बीच में कोई अशुद्धि मिला दी गई। जब कोई अशुद्धि मिला दी जाएगी, और वो अशुद्धि कैसी होगी, वो अशुद्धि जो है एक संयोजी है तो दो संयोजी की मिलाई जाएगी, दो संयोजी है तो त्रिसंयोजी की मिलाएगी। अर्थात जिस धनायन का, जिस आयन का लैटिस बन रहा होगा उससे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने इसमें NaCl के क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिला दी। और हमारे जो नामक नगरी में नमक बनता है उसमें ये अशुद्धियाँ मिली थी, ये सब दो संयोजी अशुद्धियाँ हैं। तो दो संयोजी अशुद्धियाँ करती क्या है, लैटिस में डिफेक्ट उत्पन्न करती है। कैसे लैटिस में डिफेक्ट उत्पन्न करेंगी कि NaCl का नमक का निर्माण हो रहा होगा, इसको हटा देते हैं, हमारे पास जरूरत नहीं है हमें इतना लंबा बनाने की। Cl NaCl Na, छोटे बड़े हो जाए कोई वो नहीं है, NaCl NaCl। अब क्या हमने मिलाया, क्या अशुद्धि मिला दी द्विसंयोजी की। द्विसंयोजी अशुद्धि का मतलब है किसी भी सोडियम के स्थान पर क्या हो जाएगा, किसी भी सोडियम के स्थान पर स्ट्रोंशियम आ जाएगा और स्ट्रोंशियम दो संयोजकता प्रदर्शित करेगा। होगा क्या कि जब ऑल ओवर क्रिस्टल बनके तैयार होगा, अभी तो मैं क्रिस्टल की संरचना बता रहा हूँ कि जब ऑल ओवर क्रिस्टल बनके तैयार होगा तो काउंटिंग की जाएगी, भाई धनायन कितने हैं, ऋणायन कितने हैं, धनावेश कितने, ऋणावेश कितने हैं। तो यहाँ धनावेश कितने हमारे, धनावेशित आयन कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी प्लस दर्शाने वाले जो कण हैं वो कितने हैं, 6। ठीक है। और हमारे पास माइनस दर्शाने वाले कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी माइनस दर्शाने वाले भी हमारे पास कितने, 6 हैं। लेकिन हो रहा क्या रहा है, आपने ये देखा है कि सभी ये माइनस जो है वो 1 माइनस वाले हैं, लेकिन यहाँ सोडियम के स्थान पर जो स्ट्रोंशियम आया उसकी संयोजकता है 2। तो जब दो संयोजकता है तो ऑल ओवर धनायनों की जो संख्या है वो तो 6 है, लेकिन आवेश कितना हो गया, आवेश बराबर हो गए हमारे, आवेश बराबर हो गए 7, प्लस का 7, कितना आवेश हो गए, 7। तो पूरा क्रिस्टल जो है उस समय धनावेश से दिखाई देगा, एक धनावेश एक्स्ट्रा देगा, एक्स्ट्रा धनावेश दे रहा है। तो अब क्या होगा, ये कहा जाता है कि भाई धनावेश ज़्यादा है, तो धनावेश ज़्यादा है तो हम ये क्या करेंगे, उस धनावेश को उदासीन करने के लिए किसी एक धनावेश को भी अपना स्थान रिक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या है, हमें एक सोडियम को और रिक्त करना पड़ेगा, और रिक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगी, रिक्तिका बन जाएगी। और रिक्तिका ही क्या है, एक जालक स्थल है, जालक स्थल यानी बिंदु। तो ये रिक्तिका दोष है, बिंदु दोष भी है। और बिंदु दोष किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, अशुद्धि के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं अशुद्धता दोष। आइए चलिए दूसरा लेते हैं हम, कौन सा दूसरा लेते हैं, तीसरा जो हमारा टॉप पॉइंट है वो है अरस समीकरणितीय दोष। अरस समीकरणितीय दोष है, उसका मतलब क्या है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के बनते समय अवयवी कणों का जो अनुपात है, धनायनों ऋणायनों का जो अनुपात है वो समान नहीं हो।
आवेश का नहीं, आवेश तो समान होंगे ही होंगे, क्रिस्टल तो उदासीन होगा, जैसे इसमें क्रिस्टल उदासीन है, क्रिस्टल तो उदासीन रहेगा, लेकिन जो धनायन, धनायन का मतलब सोडियम का क्लोराइड का, कोई भी धनायन का और ऋणायन का जो अनुपात है वो डिस्टर्ब होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। धनायन ज़्यादा होंगे, धनावेशित आयन ज़्यादा होंगे, ऋणावेशित आयन के कण ज़्यादा होंगे, ये तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे दोष को क्या कहते हैं हम सॉरी, रस अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। इसमें दो प्रकार हैं इसके। पहला प्रकार है इसका, वो है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, और धातु आधिक्य दोष के भी दो प्रकार हैं। नंबर एक क्या है? नंबर एक है ऋणायन रिक्तिका के कारण दोष। ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। इसको हम अपने जीवन से जोड़ के लाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि NaCl का क्रिस्टल, हमारे पास क्या है, हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया है, और NaCl के क्रिस्टल को जब सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है, NaCl के क्रिस्टल को जब सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है, तो सोडियम की वाष्प में है, धनायन है, ऊपर धनावेशित परमाणु है, धनायन इलेक्ट्रॉन दान करने वाला है, तो वो किसी ऋणावेशित परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है। ये हमारे पास कोई क्रिस्टल हो गया, ठोस पदार्थ हो गया, इसमें हमारे पास हो गया Na+Cl-, 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 Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा लग रहा है अपने क्वेश्चन को, इसलिए पहले चित्र बना लेने चाहिए थे। ठीक है, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ओह गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहाँ Cl-, Na, Cl-, Na, Cl- और Na+। अब देखिए है क्या, इसको हम अपनी जिंदगी से जोड़ के लाएंगे, और जिंदगी से जोड़ के धातु आधिक्य दोष ऋणायन रिक्तिका के कारण हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या है, सोडियम की वाष्प है। सोडियम की वाष्प में जब इसको हीट करते हैं, ये NaCl का क्रिस्टल को जब सोडियम की वाष्प में हीट करते हैं, तो बाहर सोडियम है, और सोडियम में ये जो हमारा किसी का घर है, किसी के घर से सोडियम किसी ऋणायन को, ऋणावेशित क्लोराइड आयन को बुला रहा है। ये ऋणावेशित क्लोराइड आयन अपने पूरे परिवार से दुखी हो गया। जैसे एक लेडीज अपने परिवार के लोगों से, उनके पंच करने से, उनके रोज रोज के तायने देने से दुखी हो जाती है, तो वो क्या कहती है, यहाँ से क्लोराइड क्या कहता है कि मैं तुम्हारे इस स्थान को छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे इस स्थान को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो वो कह रहा है चला जाओ, चले जाओ भाई, कौन रोकता है, हमने तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिया है, जाओगे कैसे। सोडियम कह रहे हैं हमने तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिया है, तो तुम जाओगे कैसे। भाई जब किसी को ज़्यादा परेशान किया जाएगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन क्या, वो सभी को छोड़ के चला जाएगा। तो वो औरत क्या करती है, अपने बच्चे, यानी वो आदमी कहता है कि चले कैसे जाओगे, हम तो तुम्हारे बच्चे यहाँ पर हैं, तुम्हें बच्चों की मोह ममता रोके हुए आप नहीं जा सकते, हम तुम्हें जितना परेशान करेंगे कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो ज़्यादा परेशान होगी, हद से ज़्यादा परेशान होगी, क्लोराइड जो है वो हद से ज़्यादा परेशान हो गया इनके, जबकि ये कह रहा है कि हम तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तू मेरे पास आ जा। तो ये क्या करता है, क्लोराइड इनका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के चला जाता है, और यहाँ छोड़ के जाने के बाद ये Na के साथ जुड़ करके Cl क्या बनाता है, NaCl बनाता है। अब आप देख लीजिए, बच्चे यहीं छोड़ जाएगी औरत, इनको दे जाएगी और वो दूसरे के साथ चली जाएगी, या अपने को ही खो देगी। लेकिन अपने को खो देने का मतलब यहाँ नहीं है, या ये है कि सोडियम इस क्लोराइड के, इस सभी क्लोराइड को मोटिवेट करता है कि भाई आ जाओ, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे। वो इनसे कहते हैं कि भाई हमने इलेक्ट्रॉन इनका लिया है तो हमें यहाँ रहना पड़ेगा। वो कहते हैं कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन तुम वहाँ छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे और अपने साथ रख लेंगे।
सिंपल सी बात है, इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देखेंगे कि जो क्रिस्टल है वो कैसा है, उदासीन। कैसा उदासीन है कि बाकी के तो हम सबका अरेंजमेंट कर ही रहे थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेश परमाणु गया था, इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया, तो क्रिस्टल तो उदासीन है। लेकिन जो धनायन है वो धनायनों की संख्या कैसी है, धनायन कण का नंबर जो है वो ऋणायन के कण से अधिक है। धनायन का जो धनायन कण है वो ऋणायन के कण से कैसे है, ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं हम, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ऐसे दोष को क्या कहेंगे हम, धातु आधिक्य दोष कहेंगे। ठीक है, तो दूसरा इसका जो दोष है ये तो हमारे पास हो गया ऋणायन रिक्तता के कारण दोष। दूसरा है इसी का है नॉन स्टोइकियोमेट्री का दोष है, वो है हमारे पास अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी स्थल में। अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी स्थल में, अंतराकाशी स्थल से धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष हो गया। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारे पास ZnO का कोई क्रिस्टल है, यानी हमने क्या ले लिया, Zn ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, Zn ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर Zn आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर Zn आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको फटाफट चित्र बना लिया है। ऑक्सीजन है, Zn है, ऑक्सीजन है, Zn है, ऑक्सीजन सॉरी यहाँ Zn आएगा, ऑक्सीजन है, Zn और ऑक्सीजन। Zn की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, प्लस के यहाँ माइनस के 2 होती है, सब पर लगा लेंगे। आगे क्या करें, जब इस क्रिस्टल लैटिस को गर्म किया जाता है, क्या है ये, जब इसको गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, गैस के रूप में लिबरेट हो जाती है, बाहर चली जाती है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली जाती है। क्रिस्टल से ये जो हमारे भाई ये हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारा पूरा ZnO टूट गया, और टूट जाने के बाद क्या होगा, जिंक जो है छोटे धनायन के कारण, यानी जिंक का आवेश आकार कैसा है, छोटे धनायन के आकार के कारण किसी रिक्तता में आकर के फंस जाएगा, तो वो हमारा दोष कौन सा कहलाएगा, अंतराकाशी दोष कहलाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस को उदासीन रखना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी किसी क्रिस्टल के जालक में जाकर के जो स्थल है उस स्थल में फंस जाएंगे। तो ऑल ओवर जो हमारा धनायन जो क्या नाम है जालक है, लैटिस है, वो कैसा रहेगा, उदासीन। कैसा रहेगा ये, उदासीन। लेकिन धनायनों का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ऐसे क्या कहेंगे, अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी स्थल से धातु आधिक्य दोष प्राप्त होगा। तो ये हमारे जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में होता है। इसका मतलब है कि जब हम जिंक ऑक्साइड को कमरे के ताप पर रखते हैं तो वो सफ़ेद रंग का होता है, इसमें ऑक्सीजन निकल जाती है। भाई क्या हो गया, जब हमने इसको कमरे के ताप पर गर्म किया है, कमरे के ताप पर देख रहे हैं, तब तो ये कैसा है, सफ़ेद रंग का। कैसा होता है ये, सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें से जिंक ऑक्सीजन निकल जाने के कारण जिंक आयनों की अधिकता हो जाती है और ये कुछ पीले रंग का दिखाई देता है। कैसे दिखाई देगा ये, पीले रंग का। तो पहले कैसा होगा, पहले जो है वो सफ़ेद रंग का होगा, और बाद में कैसा हो जाएगा, बाद में इसका जो रंग है वो पीला रंग हो जाएगा। आइए अगले मिलते हैं अगले आपके धातु न्यूनता दोष के लिए। तो इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष में क्या है जो कि हमारे पास जो होते हैं वो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, यानी संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड, संक्रमण धातु के ऑक्साइड या हाइड्राइड। या तो हमारे पास क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे, दूसरे कौन से, हाइड्राइड होंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कौन सा, FeO का।
FeO में जो अनुपात अभी दिख रहा होगा वो आपको एक आयरन का अनुपात दिख रहा होगा, एक ऑक्सीजन का अनुपात दिख रहा होगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो आयरन की मात्रा होती है इसकी तो एक अनुपात होगा, लेकिन इसका अनुपात जो होता है वो 9.4 से लेकर के 9.8 तक होता है, सॉरी 0.98, यानी ये 0.94 दिख नहीं रहा, वो तो बड़ा बढ़ा देते हैं, लिख देते हैं। ये यहाँ पर आयरन जो है वो कितनी मात्रा में होता है, 0.94 से लेकर के 0.96 भी होता है, 0.98 भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, ऑल ओवर जो इस क्रिस्टल में होता है वो ऑल ओवर क्रिस्टल में ऑक्सीजन का तो अनुपात 1 है, लेकिन जो आयरन है उसका अनुपात कम है। इसका अनुपात कितना है, अगर इसके हम 100 कण ले लें, यानी हम बराबर क्या है 100 कणों की बात करें, 100 कणों के ठोस में। अब 100 कणों के ठोस में देखेंगे तो Fe के कण जो कितने होंगे, वो 94 से लेकर के 96 तक होंगे, और ऑक्सीजन कितने होंगे 100 होंगे। तो अगर हम इसके 100 कणों के अभी कणों के ठोस में लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो आयरन के कण हैं वो कम होंगे, ऑक्सीजन के कण कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आयरन के कम कण होंगे, ऑक्सीजन के ज़्यादा होंगे, तो वो किस प्रकार का दोष उत्पन्न करेगा, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न करेगा। यहाँ धातु की कैसी हो गई, कमी हो गई। तो ये हमारे क्या है, ठोस के अंदर अपूर्णताएं हुई। अगले किसी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक दोष। आप क्या पढ़ेंगे अब अगले किसी वीडियो में, अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आपको डालेंगे तो आप पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक दोष, जो इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के कारण हमारे ठोस पदार्थ गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का चालन करते हैं, ऊष्मा का चालन करते हैं। तो कई हम आपके आगे अगले वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन दोष क्या होते हैं और किस प्रकार वो विद्युत का चालन करते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।